मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास करके सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर जी की पहचान भारत की राजनीति में एक सौम्य राजनीतिज्ञ की है। 4 साल से हिमाचल प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं 4 साल की उपलब्धियों को लेकर। आज वह दिल्ली प्रवास पर है, तो बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी हमारे साथ में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, 4 साल पहले हिमाचल जैसे राज्य की बागडोर पार्टी ने, जनता ने भरोसा करके आपके हाथ में सौंपी। पार्टी समीक्षा करती है, जनता समीक्षा करती है, पर जयराम ठाकुर जी भी समीक्षा करते होंगे। 4 साल बाद कितना संतोष या कितना असंतोष स्वयं का और स्वयं की सरकार को लेकर है? देखिए, मैं बिल्कुल पूरा संतोष व्यक्त करता हूँ। जो हालात थे, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने थी, उन परिस्थितियों में जो किया जा सकता था वो हमने हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की। ईमानदारी से सरकार को चलाया और 4.5 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 4.5 साल के कार्यकाल में भी कोई मुख्यमंत्री पर उंगली उठा करके नहीं कह सकता है, सरकार के ऊपर उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि आपने ये किया। तो ऐसी बात को लेकर के कोई भी आरोप जिसको मैं कह सकता हूँ सरकार के ऊपर नहीं है। कहने के लिए राजनीतिक लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ कहा जाता है, लेकिन कहना एक बात होती है, तथ्य अलग बात होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे अंतराल के बाद ये देखने को मिला है। अन्यथा 2 महीने 3 महीने के बाद सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप हो जाते थे और चुनाव आते आते चुनावी वर्ष में तो वो आरोप जो है पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता था सामने। तो ऐसी परिस्थिति आज की तारीख में नहीं है। हम काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हिमाचल के विकास के लिए हमने पूरा फोकस किया। 4 साल की सरकार में 4 दिन भी आराम नहीं किया है, बिल्कुल लगातार काम करते हुए आगे बढ़े। जयराम जी कह रहे हैं कोई आरोप इन 4 साल में नहीं आया, इतने से संतुष्ट हैं? या जिस स्थिति में हिमाचल मिला था और आज हिमाचल जिस स्थिति में, उसमें बताने के लिए भी जयराम जी के पास कुछ ऐसा है कि देखिए ये था और अब ये हो गया है? ऐसा मुझे लगता है कि वो बहुत सारा वक्त लग जाएगा उन सारी चीज़ों को लेकर के। हमने पिछली सरकार का कार्यकाल का अगर हम जिक्र करें, एक भी इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में कोई नई योजना के रूप में नया कोई इस प्रकार से जिसको कह सकते हैं नए विजन के साथ कोई काम शुरू किया, कोई योजना शुरू की, इस प्रकार से एक उदाहरण नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत की। हमने जो है पेंशन की व्यवस्था 70 साल से ऊपर की थी, लेकिन अब 60 साल से ऊपर कर ली। हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस का चूल्हा पहुंचाने में सफलता हासिल की। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज के इलाके में रहते थे गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए। हमने हिमाचल प्रदेश में नई योजना हिम केयर की शुरुआत की आयुष्मान भारत की तर्ज पर। उसमें 2,30,000 लोगों का मुफ्त इलाज हिमाचल प्रदेश में अभी तक हम करने में सफल हो गए। और हिमाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की, जिस योजना के अंतर्गत नौजवानों को अपना काम अपने पांव पर खड़े होने के लिए मददगार हो सके, उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना के माध्यम से गरीब आदमी के लिए जो बिस्तर पर पड़ा उसका इलाज चल रहा है और उसके लिए 3,000 रुपये हर महीने के उसके खाते में डाल रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना की शुरुआत की, जिस दिन गरीब बेटी की शादी होगी बीपीएल परिवार की, 31,000 रुपये सरकार की ओर से उसके खाते में डाले जाएंगे। ऐसे एक नहीं अनेक इनिशिएटिव्स, अनेक इनिशिएटिव। आप देश से अलग भाषा में बात कर रहे हैं। देश में बाकी मुख्यमंत्रियों से बात करते तो बोलते हैं अरे आप देख ही रहे हैं पिछले 2.5 साल से तो कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में हम सर्वाइव कर गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो जब कोरोना था तब इतनी उपलब्धियां हैं, तो कहीं आपको लगता है कि अगर कोरोना नहीं होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी? तो स्वाभाविक रूप से ये मलाल जिंदगी में हमेशा रहेगा कि अगर सामान्य परिस्थिति में हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होता तो हालात कुछ अलग तरह के होते। लेकिन फिर भी कोरोना को भी हमने चैलेंज के रूप में लिया। अगर उसकी वैक्सीन, उसके कोरोना की मैनेजमेंट की बात अगर हम कहें, हिमाचल ऐसा राज्य है जहां जिस पेशेंट को, कोविड पेशेंट को बेड की ज़रूरत पड़ी तो बेड मिला, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मिली, और जहां उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। और वैक्सीन की पहली डोज में हिमाचल पूरे देश में पहले नंबर पर, वैक्सीन की दूसरी डोज में हिमाचल पहले नंबर पर। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोविड के दौर में, संकट के दौर में भी, उसमें भी हमने बेहतरीन काम करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बाद में, भाजपा के कार्यकर्ता पहले हैं। अमूमन
अनुभव ये रहा है कि जब व्यक्ति सत्ता में आ जाता है, संगठन उपेक्षित हो जाता है। इन 4 साल में संगठन कहीं कुछ बचा है, या जयराम ठाकुर जी को भी लगता है सत्ता में रहने के कारण संगठन कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है और वास्तव में सही मायने में अगर बात कहूं तो मैं भी संगठन का ही कार्यकर्ता हूं, संगठन से ही निकला हूं। सरकार से ज़्यादा रुचि मेरी संगठन के काम में रही है, वर्षों से काम किया है। सरकार तो कभी कभी होती है, तो इस प्रकार की परिस्थिति से पहले हम संगठन में ही काम करते थे। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो संगठन के स्तर पर भी जो इनिशिएटिव लिए हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर के, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होती है, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समितियों तक हम नीचे तक पहुंच गए। हर बूथ में बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, और उसके बाद जो हमारा BLA जो होता है, उनके सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, 1 बूथ 20 यूथ को जोड़ने का काम हमने शुरू किया, और किसान प्रहरी का किसानों के बीच में हमने जोड़ करके इस संगठन को मजबूत करने के, हर स्तर पर संगठन को मजबूती देने के लिए हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। संगठन मजबूत है और चुनाव के लिए तैयार है। तो आपने संगठन भी मजबूत है, सरकार भी बहुत अच्छी चली है, पर हिमाचल का इतिहास खतरा पैदा करता है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। भाजपा की पारी खत्म हो रही है, तो कांग्रेस को लेकर कोई टिप्पणी करेंगे जयराम ठाकुर जी? मुख्य प्रतिद्वंदी दल के रूप में हैसियत है, या एक तीसरी पार्टी भी आपके यहाँ दस्तक बड़ी जोर से देने की कोशिश करे, उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी? नहीं, देखिए, मैं इस तरह कहना चाहता हूँ, अब ये जो बातें कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद बदलाव होता है, ये चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि 1985 के बाद सरकार रिपीट नहीं हुई, यही सच्चाई है। लेकिन अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार रिपीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भाजपा की सरकार फिर से बनी है। और ऐसे में उत्तराखंड हमारे पड़ोस का राज्य है, जहां अस्तित्व में आने के बाद उस प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन वहां सरकार बनी, फिर भाजपा की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कोई सरकार फिर से रिपीट हुई। और ऐसे में रिवाज बदल गया भाई अब तो। अब मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश में आगे बढ़ने का मजबूती के साथ सेवा करने के लिए लंबे समय के लिए जो है लोग चाहते हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी जब चुनाव होगा नवंबर के महीने में, आप देखेंगे सरकार फिर भाजपा की बनेगी। उत्तराखंड का आपने उल्लेख किया, उत्तराखंड में सरकार रिपीट हो गई अलग बात है, पर उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री पार्टी ने बदल दिए थे। ये जयराम ठाकुर जी में ऐसी क्या खास बात है जो पार्टी बदलती नहीं? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां होती है। राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर उन सारी परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय करते हैं। लेकिन कुल मिला के पार्टी का लगातार भरोसा है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके राज्य से हैं, तो कुल मिलाकर इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद भी आपके प्रति पार्टी का भरोसा बना रहता है। कोई तो आपके जहन में भी आता होगा विचार कि क्या ऐसा काम है जिसके चलते पार्टी के स्तर पर यह भरोसा आपको प्राप्त है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी हाईकमान का बहुत आभारी हूँ, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनका सबका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्हें बहुत स्नेह दिया है, प्यार दिया है, हिमाचल को बहुत करीबी से वो दिल के करीब रखते हैं ये सब नेता हमारे, और हम हिमाचल के लोग भी बहुत करीब हैं उनके। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात में, परिस्थितियों में जो किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की है, और हिमाचल आगे बढ़ा है। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि बेहतरीन परिस्थितियों में मतलब हम और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो परिस्थिति हमको नहीं मिली। लेकिन जो भी परिस्थिति मिली कोविड के इस दौर में, उसमें भी हमने अच्छा काम करने की आखिरी कोशिश के की। 2 सवाल आपसे। बतौर मुख्यमंत्री आपने काम किया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम किया, पर एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के मतदाताओं ने लगातार आप पर भरोसा किया। बतौर मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कर पाए जयराम ठाकुर जी जिससे वहाँ के लोगों को ये संतुष्टि हो कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो देखो हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आ गया? निश्चित रूप से विकास कार्य को तो गति मिली है, और इसमें तो दो राय नहीं है। संस्थान बहुत कम थे, उसमें बढ़ोतरी हुई है। वहाँ पर रोड की समस्या, सड़कों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। जब मैं वहाँ विधायक पहली बार बना था तो 16-17 पंचायतों को सड़कें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 78 पंचायतें हैं, सभी 78 पंचायतों में सड़कें हैं।
तो सुविधा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से वहाँ पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भावनाएं ज़रूर इस बात को लेकर के कई बार महसूस करता हूँ कि जो जितना मैं वक्त उनके लिए पहले देता था, उनके बीच में रहता था, उनके दुख सुख में शामिल होता था, वो स्थिति नहीं हो पाती है। लेकिन वो लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, और 98 के बाद में लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में जीता, जो विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जहां हमेशा पार्टी की हमारी जमानत जब्त होती थी। तो उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, और उनके ऋण को मैं जीवन भर चुकता नहीं कर सकता हूँ। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति बेहद ऋणी हैं जयराम ठाकुर जी। एक आखिरी सवाल, वीरभद्र सिंह की कमी कितनी खलेगी जयराम ठाकुर जी को इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछले 5 दशक से हिमाचल की राजनीति के केंद्र में वीरभद्र सिंह रहा करते थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। जयराम ठाकुर एक शिष्ट राजनीतिज्ञ होने के नाते उनकी कमी को किस तरीके से महसूस करते हैं? देखिए, ये चुनाव बहुत लंबे अंतराल के बाद उनकी गैर मौजूदगी में होगा, और हिमाचल प्रदेश में एक कदावर नेता लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और स्वाभाविक रूप से वहाँ हिमाचल प्रदेश में आज से पहले परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी, वीरभद्र ही कांग्रेस मानी जाती थी, उनके नाम से ही कांग्रेस होती थी वहाँ पर। तो अलग परिस्थितियों का ये दौर होगा, और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि गैर मौजूदगी में उनकी याद तो आएगी। तो कुल मिला के उनकी याद तो आएगी, लेकिन जयराम ठाकुर जी आश्वस्त हैं कि जैसा काम बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने किया, जैसा काम उनकी सरकार ने किया, और जिस प्रकार से संगठन ने विस्तार लिया है, तो आगामी आम चुनाव एक इतिहास रचेगा सत्ता में वापसी के संदर्भ में। क्या वाकई जयराम ठाकुर जी की ये उम्मीद सफल होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जयराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।